नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जो अब हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बहुत ही खास टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है फार्म पावर एंड मशीनरी। और इसकी बहुत डिटेल अपन स्टडी करेंगे। बहुत सारे लड़कों को इसमें बहुत दिक्कत होते हैं, गुरुजी पिस्टन क्या होते हैं, सिलेंडर क्या होता है, कार्बोरेटर क्या होते हैं, 2 स्टॉक क्या होता है, 4 स्टॉक क्या होते हैं। आपको कोई समस्या इसमें नहीं आने वाला है। इसको हम फुल डिटेल पढ़ेंगे। 5 लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। एक्सटर्नल इंजन क्या होते हैं, इंटरनल इंजन क्या होते हैं, पेट्रोल इंजन क्या होते हैं, डीजल इंजन क्या होते हैं, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त। लेकिन आज का जो हेडिंग है वो बहुत ही खास हेडिंग है, फार्म पावर। तो एक एक कहानी को हम लेकर चलते हैं आपके पास। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसे फार्म कहते हैं। फार्म किसे कहते हो? तो फार्म का मतलब हम सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। हमें अगर कोई फार्म समझाए तो इसका मतलब तो हमने पढ़ाई किया नहीं। फार्म का मतलब क्या होता है? जहां एग्रीकल्चर हो सके, पशुपालन के हो सके और वहां बिल्डिंग की व्यवस्था हो, रहने उन्हें की व्यवस्था हो, इसको हम क्या बोलेंगे? फार्म। यानी फार्म एक पर्टिकुलर ऐसा जगह हो जहां पे एग्रीकल्चर हो, खेती बाड़ी हम कर सके, उसमें रहने के लिए हमारे बिल्डिंग की व्यवस्था हो, इमारतें लगा सकते हो आप, और पशुपालन की भी हम उसमें क्या कर सकते हैं? व्यवस्था कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? फार्म। कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। 20 मिनट लगेगा दोस्त इस कहानी को स्टार्ट करने के लिए कि भाई इसमें है क्या क्या। क्योंकि हम जब पढ़ते थे इसमें बहुत डिफिकल्टी आता था और आपको भी आ रहे होंगे इसमें समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि पावर क्या है गुरुजी। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर का मतलब क्या है? शक्ति। अगर इसको हम फिजिक्स की भाषा में परिभाषित करें तो इट इज ए डूइंग वर्क। ये वर्क के रेट को बताता है कि आपकी कार्य करने की क्या क्षमता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। जिसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। तो शक्ति का मतलब सर, शक्ति अलग अलग हो सकते हैं। कोई इंसान, मान लिया जाए एक बच्चा है, समझ में आए, एक फीमेल है और एक हम लोग हैं, तो हम में शक्ति ज्यादा है, यानी हमारा पावर क्या है? ज्यादा है। हमसे ज्यादा शक्ति किस में हो जाए? बैल में है, तो उसकी पावर हमसे क्या है? ज्यादा है। बैल से ज्यादा शक्ति ट्रैक्टर में हो गया। जो इंजन की बात करेंगे तो इंजन में पावर क्या है? ज्यादा है। शक्ति क्या है? ज्यादा। तो ये जो शब्द है ना, पावर, तो पावर का मतलब हमें केवल क्या समझना है? शक्ति। तो ये हो गए पावर। अब आपको समझ में आया फार्म क्या है, पावर क्या है। तो पावर में हम लोग में भी पावर है, एक बकरी में भी पावर, एक घोड़े में भी पावर है, एक ट्रैक्टर में भी पावर है, एक जो चारा को काटने वाले होते हैं उसमें भी क्या है? पावर है। वाटर को लिफ्ट करते हैं उसमें भी क्या है? पावर है। अब इसमें या तो मशीन उपयोग कर लो या उस पैसे को बचाने के लिए हम खुद एज ए पावर उपयोग कर ले। अच्छा सर, तो हम लोगों में पावर है। तो अब हम समझते हैं दोस्त, पावर के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर क्या है। जो फार्म में उपयोग किए जाने वाला है, किसके लिए? किसी भी कार्य के लिए। जैसे हम इस पेन से अगर मिट्टी को भी हटा देना तो भी हमें कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लगाना ही पड़ा। ये क्या है दोस्त? पावर है। ये क्या है? पावर है। जैसे बीड को हटाना है, बीड को ऐसे निकालना है, तो भी हमें क्या लगाना पड़ा? एक पावर लगाना पड़ा। अब हो सकता है वो पावर आपने कितना लगाया, कम लगाया, ज्यादा लगाया, वो तो बाद की बात है, पर हमने एक पावर लगाया। अब हम इसकी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत आपसे चर्चा करने वाला हूं कि अगर फार्म में कृषि का कोई भी कार्य हो, उसके लिए आपको शक्ति लगाना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा दोस्त। यानी बिना पावर फार्म पे एग्रीकल्चर संभव नहीं है। बताओ, संभव है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल। अब हम समझते हैं इस पावर का उपयोग कहां कहां हो सकते हैं।
अभी आपने बताया, इसका उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी सोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन पावर क्या होता है, उससे क्या प्रश्न बनेंगे, एनिमल पावर क्या होते हैं, ट्रैक्टर की पावर क्या होते हैं, सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, केवल 2 मिनट का। वो इंट्रोडक्शन क्या है दोस्त, जरा हम देखते हैं। इसमें हम समझेंगे कि फार्म क्या है, जो आपको मैंने समझा दिया। पावर क्या होते हैं, फार्म पावर क्या होता है, इसका सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बिना क्या है हमारे कृषि संभव नहीं है। आपको कोई भी छोटी सी टिलेज भी करना है तो भी आपको पावर की आवश्यकता पड़ेंगे ना। तो पावर तो आपको समझ में आ गया कि पावर का मतलब, एक बच्चा जा रहा है ऐसे तो वो भी अपना पावर लगा रहा है, एक टोकरी उठा के ले जा रहा है ऐसे, 2 बैगन है उस पे तो भी उस बच्चा का क्या लग रहा है, पावर लग रहा है। एक हमारे पिताजी हैं हल चला रहे हैं तो भी क्या लग रहा है, उनका एक पावर लग रहा है। एक गधा खेत में जा रहा है तो भी उसका क्या लग रहा है, पावर लग रहा है। अगर हम हॉर्स के द्वारा जुताई कर दे तो उसने अपना अधिक पावर लगाया, ट्रैक्टर के द्वारा हम कर रहे हैं तो उसका और ज्यादा पावर है। तो पावर आपको समझ में आ गया कि पावर क्या होता है। तो पावर क्या होता है, कार्य करने की शक्ति। क्या होता है पावर, कार्य करने की शक्ति। तो अब आपको जो ये समझ में आ गया कि गुरुजी ये तो पावर हुआ, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शक्ति। क्या कहते हो, शक्ति। अब इसकी अगर हम इकाई की बात करें, किसकी बात करें दोस्त, इकाई की, कि पावर की क्या इकाई होते हैं, क्या यूनिट होता है। एक छोटी सी बात करें तो इसके यूनिट जो होते हैं ना, ये होता है वाट। क्या होते हैं, वाट। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में इससे काम नहीं चलेगा। हमारे एग्रीकल्चर में आपको याद करना पड़ेगा हॉर्स पावर। कहीं कहीं इसको स्मॉल और ये इसमें लिखते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इससे किससे यूनिट है, इसका हॉर्स पावर। अच्छा सर, ये अब एग्रीकल्चर में हम वाट उपयोग नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी आर में कहते हैं भाई 220 वाट का बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी इतना पार हो रहे हैं, 50 वाट का बल्ब है, 25 वाट का है, 9 वाट का हम लोग कमरे में जला देते हैं, तो ये इधर। लेकिन हमारे जो है एग्रीकल्चर में, वहां पावर की इकाई हम क्या उपयोग करेंगे, हॉर्स पावर। अब हमें समझना है सर हॉर्स पावर क्या होते हैं। इसको समझने के लिए आपको सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। अरे सर सच में ये हॉर्स पावर, हर एक लोग लिख देते हैं क्या कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 745.7 वाट। ये होते हैं, ये हमने रट लिया, चलो ठीक है, इतना रट लिया कि ये भाई ये होते हैं 1 हॉर्स पावर बराबर 745.7 वाट, इक्वल टू ये हो जाएगा 746 वाट। भी कहोगे तो आपको कोई समस्या आने वाला नहीं है, लोग मान जाएंगे, इंजॉय करेंगे जीवन में। लेकिन हम दोस्त आज ही के लेक्चर में समझेंगे कि हॉर्स पावर है क्या, क्यों इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गया कि हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़े। और घोड़े की शक्ति से मेजर किया गया है कि घोड़ा की क्या शक्ति है। पर ये क्या बताता है पावर, सर पावर तो बताता है कार्य करने की रेट को बताता है, दर की बताता है। यानी कि अगर हम समझे कि एक घोड़ा, मान लिया जाए कोई वस्तु है, इसको 1 फीट, कितने फीट, 1 फीट कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतने उठाने में इसको कितनी शक्ति की जरूरत पड़ा, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर। जो हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। पहले पाउंड्स में इसको लोग माप लेते थे। 550 पाउंड्स का मान लिया जाए कोई क्या है, वस्तु है, उसको 1 फीट उठाने के लिए घोड़ा को कितनी शक्ति लगाना पड़ा, उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। तो इस पे प्रश्न आते रहेंगे, अभी हम डिस्कशन अच्छा से करूंगा इस पे। बहुत सारे स्लाइड आपको मिलने वाले हैं भाई साहब। अभी 99 रुपीज में हमने कोर्स दिया, 45,000 स्टूडेंट्स आप लोग एंजॉय कर रहे हो। और ये आपकी डिमांड पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए आया हूं। आप देख रहे होंगे तबियत भी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन बच्चे के इतने कमेंट आते हैं कि मजा आता है कि नहीं, आपका प्यार सम्मान मिल रहा है हमें। फार्म क्या होते हैं दोस्त, अब हम कहानी को शुरू करते हैं आपके साथ। फार्म मैं बता दिया हूं, यह एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, मान लिया जाए देखो ये रोड भी है, गाड़ी भी है,
ये घर भी बने हुए हैं, यहाँ खेती भी हो रही है, मुर्गी पालन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? फार्म। क्या बोलेंगे इस पे? हम डिस्कस ज्यादा करेंगे नहीं, हर बच्चा जानता है। फार्म में उपयोग होने वाले बहुत सारे टूल्स हैं, जिसके लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे इस पे। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं, ग्राफ्टिंग में कौन होता है, बडिंग में किसका उपयोग करते हैं, काटने के लिए जैसे आता है ना कि लैंड को लैंडस्केपिंग में काटने के लिए मोवर क्या होते हैं, चीपर क्या होता है, सब पे अपन चर्चा हम करेंगे। तो लेकिन ये बाद में, अभी आपसे मैं केवल एक छोटी सी कहानी टूल्स के बारे में बताना चाह रहा था कि ये फार्म में उपयोग होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ये टूल्स है, इसकी एक अलग लेक्चर बनेंगे। लेकिन हमें पढ़ना है आज क्या दोस्त? पावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पावर के बारे में। सब ट्रैक्टर व्रैक्टर सब मजे से पढ़ेंगे, 2 स्टॉक 4 स्टॉक। तुम्हें लगेगा अरे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग गुरुजी सबसे इजी सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल। लास्ट में अपन 300 लाइन का 1 लाइन एक कंपटीशन की तरह से 2 वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बस सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये इंट्रोडक्शन है कि भाई ये जो फार्म पावर आपने बताया सर, पावर जो बताया, इसकी नीड कहां पड़ी, क्यों पड़ा, फार्म में कहां कहां इसका नीड पड़ते हैं? तो आपको पता है कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। एक खेत को तैयार भी करना है आपको, तो उसके लिए भी पावर लगाना पड़ेगा। अब खेत को तैयार करना, एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, रटेगा ये गधेड़े, रटना क्या? खेत को तैयार करना है तो भी पावर चाहिए, बुआई करना है तो भी पावर चाहिए, बुआई करना है तो कुछ तो पावर लगाना पड़ा अपने को। उसके बाद बुआई के बाद उसमें स्प्रे करना है, फिर भी पावर लगाना पड़ेगा। अब ये पेड़ पौधे जो हैं, फसल उसल बड़े हो गए, काटना है तो भी पावर लगाना पड़ेगा आपको। हर जगह आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। अब इरिगेशन करना है, वाटर को लिफ्ट करना है तो भी पावर चाहिए, चाहिए या नहीं? तो इंटरकल्चरल जितने ऑपरेशन होते हैं, चाहे ग्राफ्टिंग करना है आपको, बडिंग करना है, पेस्टिसाइड छिड़काव करना है, हर्बिसाइड करना है, कुछ भी करो, सब में पावर चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसमें पावर चाहिए, लो और ट्रक जा रहे हैं उसका और हैवी पावर। स्टोरेज करना है तो आपको स्टोरेज में मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। भाई रूम को एकदम ठंडा रखना है एसी जैसा, तो स्टोरेज के लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। अब पैकेजिंग करना है, पैक करना है, तो वहां भी मजदूर लगेंगे, बहुत बहुत इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। अब तो यंत्र के द्वारा होता है, अब कोको कोला का ढक्कन खोलते हो यंत्र के द्वारा पैक हो गया। तो हम जो समझते हैं, इन सब में क्या चाहिए दोस्त? पावर चाहिए। सब में क्या चाहिए? पावर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज ऐसे ऐसे हाथ कर रहा हूं, अगर मेरे में पावर ना होता तो देखता होगा पावर नहीं तो हाथ नहीं उठ रहे हैं गुरुजी, क्यों? अब ये पावर जनरेट कहां से होते हैं, ये इसकी मैकेनिज्म में पढ़ूंगा। अगर हम अपने आप शरीर को एक इंजन मान लो, जब मैं इंजन में आपको चर्चा करूंगा कि इंजन क्या है, इंजन एक मशीन है जो करता क्या है, ये केवल एनर्जी को फॉर्म बदल देते हैं। मान लिया जाए हम में तेल डाल दो, मैं अभी पेट्रोल इंजन बन जाऊं, तो मेरे में तेल डाल दो, घटघटा के ऐसे पेट्रोल डाल दिया। अब यही पेट्रोल जो ऊर्जा है मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट। अरे सर नहीं समझ में आ रहा है, मैकेनिकल लो। मैं खाना खा करके आया और रोटी खाया, वो कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी। अच्छा गुरुजी, हाँ प्लांट में वो ग्लूकोज पढ़ा रहे थे ना, और उसके बाद वो स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है, तो ग्लूकोज रोटी में मान लो कार्बोहाइड्रेट है, हमारे रूप में इंजन में गया, मान लो इसके इंजन गया, अब ये डाइजेशन आर होके उससे एनर्जी मिल रहे हैं। अब हम चल फिर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, साउंड एनर्जी में हो रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एनर्जी में क्या हो रहा है? वो रूपांतरित हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इंजन की मैकेनिज्म में हम चर्चा करेंगे दोस्त। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर डेवलप कहां से होते हैं। तो पावर जो डेवलप होते हैं एनर्जी के रूप बदलने से होते हैं। किससे होंगे? एनर्जी के रूप क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे। अब हम समझते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोर्स ऑफ पावर। क्या समझोगे? सोर्स ऑफ पावर। सर सोर्स का मतलब ये जो पावर है इसका स्रोत कौन कौन है? जो फार्म में पावर लगते हैं, पावर का मतलब बहुत सारे हो गए, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, वीडिसाइड हो गया, ट्रांसप्लांटर हो गया, वाटर को लिफ्ट करने वाला होंगे, चारा को काटने वाला हो गया, इवन हम एक पावर है, हमारी वाइफ पावर है, हमारे बच्चे क्या है? पावर है। बच्चा गया है खेत से ला रहा है छोटी छोटी इतना भी ला रहा है चारा, तो भी वो क्या कर रहा है? अपना पावर उपयोग कर रहा है। सब पावर है, सब क्या है? एक
पावर। अच्छा सर, सारे पावर है। तो इसका सोर्स की बात करें, कुछ पावर ऐसे होते हैं जो मोबाइल होंगे, चलते फिरते रहेंगे, गतिशील में रहेंगे। जैसे सर गतिशील वाले हम इंसान खुद ही क्या है, मोबाइल है। ऐसा थोड़ा है अकेले एकदम खेत में बैठे बैठे सारे काम कर लो, मोबाइल है। चलने फिरने वाले हैं। उसके बाद हमारे वाइफ क्या है, मोबाइल है। यानी ह्यूमन में जितने पावर है, अगर यहां मैं बात करूं ह्यूमन की बात करते हैं, मानव की पावर की, तो मानव वाले सारे किस में आ जाएंगे बताओ, मोबाइल में। किस में आ गया, मोबाइल में। उसके बाद एनिमल वाले की बात करें, अच्छा सर ये एनिमल ये सब भी क्या आ जाएंगे, गति में। नहीं आ जाएगा, अभी मैं सारे इमेज दिखाऊंगा। अब मान लिया जाए एक दो उदाहरण और बता देता हूं। स्टेशनरी की बात करें, स्टेशनरी स्थिर वाले, तो स्थिर वाले में क्या है, इंजन, पंप सेट, ये सब स्थिर है एकदम आराम से। थ्रेसर गति में भी आ सकते हैं, और थ्रेसर कहां हो सकता है, स्थिर में भी आ सकते हैं। आज दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है। इस पे एक स्लाइड है, जरा आप देख लो। अभी हम केवल एक इमेज की बात करते हैं, इसमें कोई हिंदी और इंग्लिश मीडियम नहीं है दोस्त। आप यकीन करो, आपके एक प्रश्न बचने वाले नहीं है। और कोई मीडियम को कोई टेंशन हमारे आज तक नहीं हुए क्लास में। अब क्या होंगे बताओ, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन, यानी ये आजकल क्या होते हैं, हार्वेस्टर बहुत जोरों शोरों से एकदम इंपोर्ट भी हो रहे हैं, भारत भी इसको मस्त बना रहे हैं। रीपर काटने वाला, ट्रांसप्लांटर, जानते हो इसका सबका हम इमेज दिखाने वाले हैं आपको। डीजल इंजन की बात करें, पंप सेट की बात करें, थ्रेसर की बात करें, मोटर की बात करें, रीन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, जैसे पवन चक्की हो गया, सोलर ऊर्जा की बात करें, बायोगैस की बात करें, बायोडीजल की बात करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, ये सब आएंगे किसमें, रीन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये ऊर्जा। और ये आपको अलग से ये टॉपिक दिया है दोस्त। ये तीनों टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है सोलर प्लांट, बायोगैस क्या होते हैं, इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेचारे को बहुत डर लगते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। उनके लिए पहले मैं वैक्सीनेशन करता हूं। भाई वैक्सीनेशन का मतलब एक बार देख लो पढ़ना क्या है। अरे सर ह्यूमन पावर में आप इतना ही पढ़ा रहे, इतना पढ़ाऊंगा ना, लेकिन अभी ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन, अभी कहानी शुरू नहीं हुआ कि ह्यूमन पावर ये ऐसा ना। ये आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये क्या है, मैन पावर। ये क्या है, मैन पावर, जो कहां लग रहा है, फार्म में लग रहा है। अब ये कितने पावर लगाएगा, ये प्रश्न आ जाएंगे। ये अपने कितने पावर लगा सकता है भाई साहब, तो यही प्रश्न पूछता है। ये 0.1 HP पावर क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। सपोज दैट मैं एक टीचर हूं, मेरे से काम फार्म में नहीं होते, पर पहला दिन मेरे को बोले, अरे राम सर आज चलो थोड़ा सा फावड़ा लेकर के, तो पहले दिन जोर से लगाऊंगा ताकत, ज्यादा पावर लगा दिया। उसके बाद अगले एकदम रात को ये सब अकड़ गया, अब नहीं जाऊंगा रे, नहीं होगा, पढ़ाई वाला ही गुण ठीक है अपने को। तो पहले दिन, लेकिन इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, एक एवरेज पर्सन की बात करूं जो सस्टेन करता हो, भाई लगातार काम करता है, डेली काम करता है, तो वो कितने पावर जनरेट कर सकता है। अगर वाट में पूछा जाए तो इन सारे चर्चा हम करेंगे, जो जो इस पे प्रश्न बनने वाले हैं। एक बुल्लक कितने पावर जनरेट करता है, एक जोड़ा, वो सब चर्चा होने वाले हैं। लेकिन अभी आप केवल समझे क्या, अब देखो ये पावर है, ये पावर है, इसमें बच्चे भी आ रहे हैं, ये पावर है, ये पावर है, ये सब सारे क्या है, मानव पावर है। तो मानव पावर का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं भाई, इजिली अवेलेबल है। जैसे कि एक बोझा ऐसे ढोना है, तो ये सब भाई साहब, तो तुरंत बुला लिया, अरे ओ भाई आओ इधर इधर उठा दे, उठा दिया, ये लो, इजिली अवेलेबल हम होते हैं, कहीं भी मिलते हैं, चलता फिरता मोबाइल है, आराम से मिल जाते हैं भाई साहब। और इसकी कॉस्टिंग क्या लगती है, कॉस्टिंग यानी इसकी बेनिफिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, वो कॉलेज के एग्जाम में आते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप केवल देख लिया मैन पावर क्या है, इस पे हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है, एनिमल पावर। एनिमल पावर का मतलब ये दिख रहा होगा आपको, एनिमल पावर, अभी हम आगे इस पे हम चर्चा करेंगे विस्तृत में। ये 1 पेयर ऑफ बुल्लक, ये पूछ लेगा आपको कि एक पेयर ऑफ बुल्लक कितने पावर जनरेट करेंगे, 1 HP, ये सब डिस्कस करेंगे दोस्त। अगर आपसे पूछेगा, ये डिपेंड करता है ना एनिमल पावर इनके जानवरों के बॉडी वेट पे, किस पे निर्भर करता है, तो ये भी प्रश्न पूछते हैं बड़ा अच्छा से
कि ये डिपेंड करता है किस पे, बॉडी वेट पे। अगर मान लिया जाए कोई जानवर ज्यादा हैवी है, मान लिया जाए ये 50 केजी का जानवर है, तो इसकी पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन कोई 200 केजी का जानवर है तो इसका पावर क्या होगा, कम होगा। ये डिपेंड करता है किस पे, बॉडी वेट पे। अब ये कितने प्रतिशत बॉडी वेट का उपयोग करेगा, ये प्रश्न अलग है। और ये मजेदार क्वेश्चन बनेगा कि भाई एक बुलक है जो अपने शरीर के भार का कितना प्रतिशत पावर जनरेट कर सकता है, तो 10%। कितने कर सकते हैं, 10%। एक बफेलो की बात करें तो वो 12% अपने बॉडी वेट के पावर का उपयोग कर सकता है। अगर एक ऊंट की हम चर्चा करें राजस्थान में, तो वो अपने शरीर के 18% पावर क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। लेकिन एक डंकी की बात करें दोस्त, गधे की बात करें, तो वो 33 से लेकर 34% पावर क्या करता है, उपयोग करता है। फिर भी आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में गधे का उपयोग नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई गधे सच में यार वो अपने शरीर का 32-33%, 34% क्या करता है, पावर जनरेट कर सकता है। उससे खेती करवाना चाहिए, टिलेज करवाना चाहिए, फिर भी उसका उपयोग नहीं होता है। ज्यादातर उपयोग हम भारत में बुलक का ही करते हैं, बैल का उपयोग करते हैं। दोस्त इसका क्या कारण है, आप इसी तरह से स्मार्ट बने, गधे ना बने। इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे एनिमल पावर। अगला जो पावर है दोस्त, क्या इस पे सर अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे हो ना, इतना जल्दी अगर हमारे टॉपिक शुरू हो जाए तो फिर मतलब ही नहीं है। ये वैक्सीनेशन है, आप देखते जाएं। अगला है मैकेनिकल पावर। सर सबसे पहले तो हमें समझाओ मैकेनिकल होता क्या है, नहीं समझता हूं गुरुजी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल ऊर्जा, ये मैं ऐसे कर रहा हूं ना, ये मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे मैं केला खा के आया, सेब खा के आया, वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, मैकेनिकल ऊर्जा। बोल रहा हूं इट इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल ऊर्जा। डांस कर रहा हूं, इट इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल ऊर्जा। कोई आदमी प्रजनन कर रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल ऊर्जा, दैट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में सर ऊर्जा लगते हैं, हाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा लगते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गए मैकेनिकल पावर, इस पे हम चर्चा करेंगे दोस्त। हमारे देश में ट्रैक्टर कितने एचपी के बनते हैं, कितने प्रतिशत हमारे देश में कौन सा ट्रैक्टर की डिमांड सबसे ज्यादा है, इस पे बहुत अच्छा हम शानदार चर्चा करेंगे। किस देश में सबसे हैवी ट्रैक्टर बनता है, जैसे आपने यहां देखा होगा 30 एचपी से लेकर दिया है 100 एचपी के बीच, ये ऊपर वाले हमने ट्रैक्टर बताया। और कितना है, ये वाले जो है 30 से लेकर कहां है 60 एचपी, यहां है देखो 60 से लेकर 100 एचपी के बीच, और ये है 100 से लेकर 260 एचपी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्टर हम मजे से पढ़ेंगे जब हम मैकेनिकल पावर की चर्चा डिटेल करेंगे। अभी तो हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, और कितना पढ़ लिया, मैकेनिकल पावर। अब हम देखते हैं दोस्त कुछ और मैकेनिकल पावर में, जैसे पावर टिलर। किसकी चर्चा करेंगे, पावर टिलर। आपने देखा होगा इसका बहुत सारा उपयोग होते हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की हम बात करें तो 8 से लगभग 12 एचपी तक इसके पावर होते हैं। ये कंबाइन जो होते हैं आजकल बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है। आपको मैकेनाइजेशन में इसकी हम बहुत चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं मशीनीकरण, उसमें इसका उपयोग करेंगे दोस्त कि कंबाइन का क्या काम होते हैं, किस तरह से हार्वेस्ट कर रहा है। कंबाइन का मतलब ना यह एक मशीन है जो ना डिफरेंट काम करता है। तो आजकल ये पर्पस इसका बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। रीपर क्या होते हैं, आपने गांव में देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा ये काटने में बहुत उपयोग होते हैं, कटाई में। ट्रांसप्लांटर, आपको धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हुए मैं दिखा रहा हूं, तो ये क्या है, ट्रांसप्लांटर, रीपर। सर ये सब सारे क्या है, एक पावर है। अरे गुरुजी, और ये उपयोग कहां हो रहा है, फार्म में, इसीलिए इसको कहते हैं गुरुजी फार्म पावर। हाँ, अब ये चलता फिरता पावर है, इसलिए इसको मोबाइल के अंतर्गत रखेंगे। गति कर रहा है, ये चलता फिरता एक पावर है, इसीलिए इसको कहा मोबाइल के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा सर, ये सब सारे मैकेनिकल पावर के अंतर्गत रख सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, गति के आधार पे ये स्टेशनरी नहीं होकर मोबाइल है। कैसा है, मोबाइल है। अब हम चर्चा कर रहे हैं दोस्त किसका, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है ना स्थिर। कैसा, स्थिर, यानी पावर तो लगाएगा पर अस्थिर। जैसे ये देखा होगा
डीजल को देखा होगा, बहुत ज्यादा उपयोग इसको करते हैं। ये ऐसा नहीं कि कुछ देर यहाँ यहाँ वहां वैसे घूम घूम के काम करते हैं, ये स्थिर रहते हैं, पावर जनरेट करेंगे। पंप सेट देखा होगा आपने, तो ये सब क्या है, स्टेशनरी है। थ्रेसर की बात करें तो ये स्टेशनरी, लेकिन आजकल हमने जो बोला कंबाइनर आ गया है, कंबाइन वाले हो वो हार्वेस्ट करते हुए थ्रेसिंग भी करते हुए चले जाते हैं, तो वो क्या है, मोबाइल के अंतर्गत। इलेक्ट्रिक मोटर की हम चर्चा करेंगे। अच्छा सर, ये सब पावर में है, लेकिन कौन सी पावर है, स्टेशनरी पावर। और इसका तो 3 घंटे की अलग क्लास लगेगा दोस्त, जिसका नाम क्या है, री का मतलब होता है दोबारा। क्या दोबारा होने वाला है, न्यू होने वाला है। क्या न्यू होगा, तो एनर्जी, यानी इस ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड में, प्रकृति में इसका प्रचुर स्रोत है दोस्त, ये खत्म होने वाला नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। और इसमें हम पढ़ते हैं कौन, सोलर ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पन बिजली, जिसे हाइड्रो पावर कहते हैं, बायोगैस पढ़ेंगे, बायोडीजल के बारे में पढ़ते हैं, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा, ये सब सारे पढ़ा किसके बारे में, स्टेशनरी पावर के बारे में। किसके बारे में, स्टेशनरी पावर में। सोलर प्लांट आपको पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल पढ़ेंगे। विंड एनर्जी, विंड मिल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम पवन चक्की बोलते हैं। इसका कितने पावर होते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है, 0.5 HP इसका क्या होता है, पावर जनरेट कर सकता है, कितना, 0.5 HP। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया। अब हम आपके सामने शुरू करने वाले हैं दोस्त आज की न्यू क्लास, जिसका नाम है ह्यूमन पावर। कौन सी पावर हम डिस्कस करने वाले हैं, मानव पावर। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका नोट्स बना ले, इसको पार्ट 2